नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं प्रश्न बैंक विषय सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं समकालीन भारत में भूगोल का जो चैप्टर नंबर 3 अफवाह है उसकी चर्चा आपसे करने वाले हैं। कक्षा 9वीं है ये और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न बैंक जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए ध्यान से, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको समझाए जाएंगे। अध्याय 3 अफवाह, सही विकल्प चुनकर लिखे वाले प्रश्न की बात करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पहला जो सही विकल्प है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी नदी है। तो सबसे बड़ी जो द्रोणी नदी का वाले का जो उत्तर हो जाएगा अमेजन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा गंगोत्री। सिंधु जल समझौता किन देशों के मध्य हुआ? तो इसका आ जाएगा पहला, भारत पाकिस्तान के बीच हुआ। नदी अपने मार्ग के अंत में निर्मित करती है, तो निर्मित करती है डेल्टा या ज्वारमुख। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं, तो वहाँ पर तिब्बत में उसे कहते हैं सागपो, चौथा वाला ऑप्शन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि यदि हम बात करें यहाँ पर आपसे, तो पहला रिक्त स्थान है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के रिक्त स्थान राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो है नर्मदा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो है जोंग। फिर हम देखें घ वाला, एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कट कर सीधे प्रवाह होती है, तब रिक्त स्थान का निर्माण होता है। तो ये चौथा वाला जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा गोखुर का निर्माण होता है। अगला है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो वो है वुलर। लास्ट वाला है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना ये ना है ना, जमुना। एक शब्द एक वाक्य के उत्तरों के लिए हम बात करें तो पहला है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी जो नदी है उसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सिंधु जल समझौता कब में हुआ था? यह कब माना जाए हुआ था इसके बारे में? तो 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का जो नाम है वो है, क्या लिखना है? तो अमरकंटक है इसका उद्गम स्थल का नाम। फिर आता है घ वाला, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम लिखिए। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम घ वाला, तो इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। अगला है ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम, तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सतपुड़ा। इसके बाद हो जाएगा झील किसे कहते हैं? तो बड़े आकार की झील है ना, इसका उत्तर हो जाएगा बड़े आकार की झील। बड़े आकार की झील, इसका और सही एक्सप्लेनेशन आप देखना, क्योंकि यहाँ एक शब्द का उत्तर पूछा गया है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 2500 किलोमीटर। गंगा नदी एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो वो था 1985 में शुरू हुआ था एक्शन प्लान। अगला है देवप्रयाग में गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? तो वो मिलती है अलकनंदा। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में
मिलती है। इसके बाद सत्य सत्य की यदि बात करें तो पहला है विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंध में प्राय महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। सत्य है। भारतीय अफवाह तंत्र 3 वर्गों में विभाजित है। यह सत्य है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 800 मीटर है, 8000 मीटर है, ये भी सत्य है। आगे बढ़े हम। घ वाला, नदी अपनी वृद्धावस्था में डेल्टा का निर्माण करती है। सत्य है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न आभासी व बल कोरियोलिस कहा जाता है। सत्य है। गंगा नदी की सहायक नदी है। यह सत्य है। जेठ धाराएं समताप मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर चलती है। असत्य है। एल निनो स्पेनिश शब्द है। सत्य है। सिंधु नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से हुआ, तो ये हमारा असत्य हो जाता है। और सिंधु नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, तो ये हमारा सत्य होगा। सही जोड़ी मिलाइए की यदि बात करें तो हिमालय, अब हिमालय का हो जाएगा सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा को भागीरथी, गंगोत्री। सिंधु जल समझौता 1960। ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी का हो जाएगा, ये चीन में सागपो कहते हैं इसको। दक्षिणी गंगा गोदावरी। और गंगा नदी एक्शन प्लान 1985। आगे बढ़े यदि हम अति लघुत्तरी प्रश्न की बात करें तो यहाँ अति लघुत्तरी प्रश्न आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा भांगड़ा नांगल परियोजना क्या है। भांगड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से सतलुज नदी पर भांगड़ा नांगल बांध बना गया। यह हिमालय प्रदेश राज्य में शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है और क्यों। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आती है और यह किनारों के ऊपर से बहने लगती है। इससे अपार जनधन की हानि होती है, इसीलिए इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। नमामि गंगे परियोजना को समझाइए। तो नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करने तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सकता है। एस्चुरी और डेल्टा में क्या अंतर है। तो एस्चुरी समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। ऐसी नदियां का मुहाना समुद्र की ओर क्रमशः चौड़ा होता है। ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं यहाँ के सारे व्यवसायों को गहरे समुद्र में बहा कर ले जाती है और अधिकांश मुहाने का भूभाग नीचा होता है। ऐसी स्थिर गति को ज्वारनद मुख या एस्चुरी कहते हैं। जबकि डेल्टा क्या है, आइए डेल्टा पढ़ते हैं। नदियों का समुद्र में गिरने से पहले वेग बहुत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में नदी अपना समस्त महीन कणों वाला भार मुहाने पर बिछा देती है। नदी की धारा अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार बनी त्रिभुजाकार आकृति को डेल्टा कहते हैं। गंगा अपवाह तंत्र की 2 नदियों को समझाइए। तो गंगा अपवाह तंत्र की जो 2 नदियों के बारे में बात करें तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा तथा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। इसके अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय की यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और तथा इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल से में निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है, जिससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि भी होती है। नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम से एक परियोजना प्रारंभ की गई। तो कुल मिलाकर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए इस परियोजना का जो है प्रारंभ किया गया। कावेरी द्रोणी को समझाइए। तो कावेरी पश्चिम घाट की दक्षिणगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है
और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इस नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्र स्थित है। शिव समुद्रम क्या है? अब शिव समुद्रम भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। जलप्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। आगे देखें हम, झील किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो पृथ्वी की सतह से गर्त में वाले भागों में जहाँ जमा होता है उसे झील कहते हैं। अधिकतर झीलें स्थायी होती है तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में होने वाली उनका पानी और जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झीलें। कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों व मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ। वुलर, चिल्का, डल आदि प्रमुख झीलें। एक वाक्य वाला उत्तर जो है उसमें भी यहाँ पे झीलें पूछा गया है, तो यहाँ से भी उसको हम देख सकते हैं। पृथ्वी का 71% भाग जल से आच्छादित है, किंतु जल संकट क्यों है? तो पृथ्वी का 71% जल से आच्छादित, किंतु उसके पश्चात भी पृथ्वी पर जल संकट बना है, क्योंकि 97% जल लवणीय है। इसमें 3% जल ही केवल स्वच्छ और पीने योग्य है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में, और इसी कारण जल संकट बना रहता है, क्योंकि पीने योग्य पानी जल में अभी अब कारणों से दूषित हो रहा है। फिर हम क्या कहें, नदी प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो निम्न उपाय: सरकार द्वारा समय समय पर नदियों की सफाई की जाए और औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने के प्रतिबंध लगाया जाए। और भी कारण है, आप देख सकते हैं, 2 उपाय बता दिए। सिंधु नदी के तंत्र को समझाइए। सिंधु नदी तंत्र के बारे में यहाँ पे आप थोड़ा सा, अब इसको मैं स्क्रॉल करूँगा, आप देखिए ज़रा। सिंधु नदी तंत्र की यहाँ पे झीलों के महत्व को समझाइए। झीलों के महत्व के बारे में यहाँ बताया गया है आपको। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है? तो 1985 में एक्शन प्लान शुरू हुआ। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत ये सुधार। इस तरह से लास्ट हमारा है हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पे इसकी तुलना आपसे करके समझाई गई है। इस प्रकार ये आज का भाग हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।